वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा निफ्टी में आज 198 पॉइंट का प्रॉफिट कैसे बुक किया। निफ्टी में 5 ट्रेड लिए थे, समझेंगे पांचों ट्रेड के एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सकें। मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे और शुरू करते हैं निफ्टी के सारे ट्रेड्स। ओके, सो लेट्स गो टू निफ्टी चार्ट। ओके, सो ये 3 दिसंबर 9:15 कैंडल, पहला कैंडल आज का, और ये आखिरी कैंडल दिन का। ओके, इसमें पहला ट्रेड अपना यहाँ पे है 9:30 पे। ओके, लेट मी फर्स्ट ओपन दिस। तो फर्स्ट सेटअप क्या है 9:50। ओके, तो सेटअप है यहाँ पे पिन बार। ओके, कॉल बाई किया है हमने यहाँ पे 9:30 पे। ये पहला ट्रेड है। दूसरा ट्रेड कहाँ पे है? दूसरा ट्रेड है यहाँ। ओके, अगेन 2 बार रिवर्सल यहाँ पे। ये टाइमिंग क्या है इसकी? इसकी टाइमिंग है 11:40 और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करके दूसरा ट्रेड लिया था सेल साइड में, मतलब मैंने पुट बाई किया। तीसरा ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है विच इज़ रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। कितने बजे? 12:30 पे कॉल बाई किया मैंने यहाँ पे। चौथा ट्रेड मैंने लिया यहाँ पे सेल साइड में, एक डबल टॉप एंड 2 बार रिवर्सल 12:55 पे पुट बाई किया मैंने यहाँ पे। और जो आखिरी का पांचवा ट्रेड जो लिया वो बाई साइड में कॉल बाई किया, वो यहाँ पे अगेन रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन 1:20 पे। तो ये मेरा आखिरी ट्रेड था। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज 5 ट्रेड लिए मैंने। 5 में 3 कॉल साइड का, 2 पुट साइड का। प्रॉफिटेबल 5 के 5 है। तो ये पिछले एक महीने में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पांचों के पांचों ट्रेड आज प्रॉफिटेबल है। ओवरऑल 198 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसे अगर आप समझो मनी टर्म्स में कि अगर आप में से कोई भी 3-4 लॉट से मार्केट में स्टार्ट करना चाहता है, पैसे कमाने चाहते हैं ट्रेडिंग के थ्रू, तो उनके लिए ये कैलकुलेशन मैंने किया है कि आप 25,000 रुपये भी लगाते हो तो आप 4 लॉट ले पाओगे। ठीक है, और ये सारे सेटअप्स अगर समझते हो और एक ऐसा कुछ 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाते हो, तकरीबन 11,880, ऑलमोस्ट 12,000 रुपये, मतलब 47% से एक दिन का ये रिटर्न है। ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ पे समझने वाली बात क्या है? जो समझने वाली चीज़ है आपके लिए वो ये है कि ये सारे पैटर्न्स में आइडेंटिफाई कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, और जब मैं आइडेंटिफाई करके उस ट्रेड में एंटर कर जाता हूँ तो फिर मैं उस ट्रेड में स्टॉप लॉस वो कैसे फिक्स करता हूँ। और तीसरा, जब वो प्रॉफिट में जाते हैं वो सारे ट्रेड्स, तो फिर मैं उनमें प्रॉफिट एग्जैक्टली कैसे फिक्स करता हूँ कि मुझे यहीं से निकलना है, एग्जैक्टली यहीं पे प्रॉफिट बुक करना है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो फटाफट समझते हैं, एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा देखो पहला ट्रेड, ये है पिन बार। ओके, अभी पिन बार के बारे में अगर डिटेल में आपको समझना है ना, तो आप मेरे चैनल पे जाओ। A to Z इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, ये फ्री है। इसे आप सिलेक्ट करना। यहाँ पे मैंने पिन बार के बारे में, इस सेटअप का मैंने डिटेल में समझाया है। ओके, सो ये देखो पिन बार सेटअप, 8 मिनट का ये वीडियो है, इसे डिटेल में वहाँ पे आप समझ लीजिएगा। तो मेरा पहला ट्रेड था इस पिन बार में। जैसे ये पिन बार बना तो मैंने यहाँ पे एक बाई के साइड में ट्रेड लिया, कॉल खरीदा मैंने यहाँ पे। ओके, अभी कॉल खरीदने के लिए मैं आपको बता दूं, कॉल खरीदने के लिए क्या करना होता है। अभी इसमें कॉल खरीदने के लिए सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं। देखो, जैसे ये तो स्पॉट चार्ट है। ओके, अभी स्पॉट चार्ट पे आपको जो भी आपको ट्रेड लेना है, चाहे आप फ्यूचर करो, ऑप्शन करो, कैश करो, हमेशा चार्ट जो है उस वो तो आप स्पॉट में ही देखो, क्योंकि वहीं पे आपको बेस्ट डेटा अवेलेबल है ऑन द स्पॉट। बिल्कुल करेंट डेटा मिलता है। ठीक है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होती यहाँ पे स्पॉट में। ठीक है, तो दैट इज वन। सेकेंड इज, अभी यहाँ पे मुझे लेना है, तो जैसे इसे एक कैंडल देखो 9:30 का है, मतलब 9:35 में कंप्लीट होगा। तो 9:34 30 पे क्या करना है आपको? ऑप्शन के टेबल पे जाना होगा और निफ्टी में मुझे बाई करना है, तो मैं कॉल साइड में जाऊंगा। और कॉल साइड में दो ही चीज आपको देखना है हमेशा, डेल्टा और ओपन इंटरेस्ट। डेल्टा कितना होना चाहिए? 0.6। ओके, अगर 0.6 ना मिले तो 2-3 पॉइंट नीचे आ सकते हो, 0.59, 0.57 तक आ सकते हो, या फिर 2-3 पॉइंट ऊपर 0.6465 तक जा सकते हो। जब वो फिक्स हो जाए तो फिर आओ दूसरे चीज पे, वो है ओपन इंटरेस्ट। वो देखो कि किसका ज्यादा है। ओके, सो देखो ये 12 लाख, 31 लाख, 57 लाख। अभी 0.54 नहीं जाएंगे, मैक्सिमम अपन 0.59 तक आ सकते हैं। तो 12, 31, 8.9, तो 31 इज हाईएस्ट। तो मैं 0.65, 31.1 लाख का जिसका ओ आई है, ये वाला मैं राइट हैंड साइड में आइए 24,300, ये स्ट्राइक है, ये मैं सेलेक्ट करूंगा। इस तरीके से आप बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक सेलेक्ट कर सकते हो चलती मार्केट में, लाइव मार्केट में, और वो भी बहुत जल्दी। ठीक है, अभी इस पर एक डिटेल कोर्स मैंने बनाया है, एक वीडियो है इस पर, ये वाला हाउ टू चूज बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक। 5 मिनट का वीडियो है, थोड़ा और डिटेल में मैंने समझाया कि कैसे आप बेस्ट ऑप्शन स्ट्राइक कॉल या पुट साइड का लाइव मार्केट में ले सकते हो। ठीक है, अगेन ये वाला भी जो है वीडियो, ये मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के A to Z इन स्टॉक मार्केट, ये फ्री है, आप इसे आराम से चेकआउट कर सकते हो। कमिंग बैक टू द ट्रेड, तो ये ट्रेड मैंने पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया
अभी मैं बताता हूँ इसमें प्रॉफिट। तो स्टॉप लॉस तो सिंपल है, जो भी अगर सिंगल कैंडल पैटर्न के बेस पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जैसे कि ये सिंगल कैंडल पैटर्न है, एक पिन बार है, तो उसका लो है वो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, ठीक है। तो बाई साइड में लो जो है वो मेरा स्टॉप लॉस, लो मतलब यहाँ पे मैं ये जो लकीर अगर मैं दिखाने के लिए बोलूँ तो ये लाइन कितना है, ये 24,279, तो 24,279 के नीचे में अगर कैंडल क्लोज दे दे तो मैं स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, मतलब मैं वहां से उस ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, स्टॉप लॉस दे दूंगा, मतलब मेरा थोड़ा सा छोटा सा लॉस होगा, ठीक है। ओके, अभी अभी इसको यहाँ यहीं पे रखते हैं। ओके, नाउ ये ट्रेड मैंने प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया मैं वो आपको बता देता हूँ, और एक चीज़ और मुझे बतानी है यहाँ पे 915 कैंडल के बारे में, पर पहले ये कंप्लीट हो जाने दो फिर बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें सिंपल है, जब ये ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा, तो जो रेड कैंडल्स जो बीच बीच में आ रहे हैं ना, यहाँ पे कूदना नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक करना। और क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करना है, देखो अब आपने बाई का ट्रेड लिया है, मतलब अब आपको प्रॉफिट कब बुक करना चाहिए, जब रिवर्सल हो, मतलब कहने का मतलब कि अब वहां से बाई साइड का मार्केट का चाल खत्म हुआ और सेल साइड में मार्केट चाल अपना चलना शुरू कर दे। और सेल साइड में मार्केट अगर चाल चलना शुरू करेगा तो एक चीज सबसे पहले होगा, वो क्या होगा, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे में एक कैंडल क्लोज देगी। कौन सी कैंडल, करंट कैंडल, जैसे कि ये रेड है, तो इस रेड कैंडल के लो के नीचे में आप रेड डंडा डाल दो, है ना। अब अगला कैंडल ये ब्लू, ये जो ग्रीन बना, ये देखो इस लाइन के नीचे गया था, इस ब्लू लाइन के नीचे, मतलब इस रेड रेड कैंडल के लो के नीचे में ये कैंडल गया है यहाँ पे, पर क्लोज नहीं दिया है। और वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोज देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर क्लोज नहीं देगा इसका मतलब रिवर्सल नहीं हो रहा है, तो हम वहां से प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। और ये है प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी जो मैं लगाता हूँ यहाँ पे। तो यही आपको यूज करना है, प्रॉफिट हमेशा तब बुक करना है जब मार्केट आपको करेक्टली बता रहा है कि भाई मेरा यहाँ से रिवर्सल का चांस पूरा बन चुका है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको ये समझ में आएगा यहाँ पे। अभी ये देखो, ये एक कैंडल डोजी, दूसरा कैंडल भी एक डोजी ही है ना। देन तीसरा कैंडल एक रेड है। अभी बहुत सारे लोग इस रेड कैंडल में या यहाँ पे या इस वाले में 100% प्रॉफिट को बुक कर देंगे। यहाँ पे क्यों बुक करेंगे, उनको लगेगा अब ये यहाँ से रिवर्सल लेने वाला है, यहाँ पे भी वही लगेगा। मुझे एक बात बताओ, अभी ये बाई का ट्रेड है, बाई के ट्रेड में प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे में किसी भी कैंडल ने क्लोज दिया है, देखो इस रेड के नीचे में इस ग्रीन, ये तो ग्रीन हो गया, क्लोज ही नहीं मिला। इस रेड कैंडल के भी इसने क्लोज नहीं दिया है, तो किसी भी कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं दिया है। और वो सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि मार्केट रिवर्स हो रही है। और जब मार्केट रिवर्स होगी, बाई से सेल की तरफ जाएगी, तब मैं अपने बाई का प्रॉफिट बुक करूंगा। अदरवाइज मैं बाई में बैठा रहूंगा, मैं क्यों प्रॉफिट बुक करूं, जाने दो, जहां जाना है। जब तक वो बाई में चल रहा है तब तक ठीक है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, चलते हुए कैंडल से कूदना भी नहीं है। ये 5 मिनट कैंडल है तो 5 मिनट पूरा होने दो, कैंडल क्लोज होने दो, फिर डिसाइड करो। अब इस लाइन पे ही क्लोज दे रहा है तो क्यों नहीं निकलूं, इस लाइन के नीचे जाने दो उसे, ठीक है। फिर अब ये लाइन वाले पे मैं एक चीज और समझाऊंगा, ये 915 कैंडल पे एक और सेटअप में, लेकिन पहले इस पे प्रॉफिट बुक करते हैं। ओके, नाउ अभी देखते हैं यहाँ पे, ये देखो अभी इस कैंडल को यहाँ लाते हैं, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के लो के नीचे मैंने रख दिया कि इसके नीचे में अगर क्लोज देगा प्रीवियस, देखो मैटर क्या है, प्रीवियस कैंडल के लो के लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए मुझे। अब वो कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, वो कैंडल रेड भी हो सकती है, मुझे बस क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग बेसिस पे चाहिए, ठीक है। अभी वही मैं देख रहा हूँ, ये कैंडल ने क्लोज नहीं दिया, ये नीचे तो आया बट फिर ऊपर जाके क्लोज दे दिया। ओके, अभी यहाँ पे हाँ, ये देखो अभी यहाँ पे भी देखो, ये कैंडल आया इस कैंडल के लो के नीचे। अभी थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ तक लेके जाता हूँ, बिल्कुल उसके लो पे रखते हैं। इस कैंडल ने क्लोज नहीं दिया है ना, ये कैंडल क्लोज देती अगर यहाँ पे आती तो, बट ये देखो ऊपर खींच के चली गई, तो यहाँ पे भी नहीं निकलेंगे। ओके, अभी ये इसका मैं बताता हूँ एग्जैक्टली मैं कहाँ पे निकला हूँ। मैं इस कैंडल में मैंने कंफर्म कर लिया था, बट इस कैंडल ने क्लोज तो दे दिया किसके, इस कैंडल के लो के नीचे में। ओके, बट अभी यहाँ पे दो प्रीवियस कैंडल भी और ये वाला कैंडल भी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने सोचा नहीं यार, एक और कॉन्फर्मेशन चाहिए मुझे, तो मैं एक्चुअली में एक और कैंडल का वेट किया मैंने, और फिर इस कैंडल में पूरी की पूरी बॉडी इसके नीचे है, मैंने इसमें अपना प्रॉफिट को बुक कर दिया। अब ये कितना प्रॉफिट बुक हुआ है, 114 पॉइंट का। अगर आप इधर में प्रॉफिट बुक करते, इधर में आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते या इधर में बुक करते, तो देखो कितना कम प्रॉफिट बुक होता, 3 गुना कम प्रॉफिट बुक होता, कम है ना। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और मैंने ट्रेड भी लिया, यहाँ पे टू बार रिवर्सल है। ये टू बार रिवर्सल क्या होता है, टू बार रिवर्सल एक सेटअप होता है जो बॉटम या टॉप में आपको मिलेगा। इसके बारे में अगर डिटेल में आपको समझना है टू बार रिवर्सल के बारे में, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट इसको चेकआउट करना। यहाँ पे टू बार रिवर्सल देखो, ये वाला सेटअप जो है ना, आई एम सॉरी, ये यहाँ पे प्ले हो जाएगा तो इसे प्ले नहीं होने देना है मुझे, तो इसे यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। ओके, तो ये वाला टू बार रिवर्सल, ये 6 मिनट का वीडियो है, इसे चेकआउट जरूर करना आप, ठीक है। कूल, अभी यहाँ पे मैंने टू बार रिवर्सल का सेटअप पे एक ट्रेड लिया, पुट साइड में मैंने पुट का ऑप्शन बाय किया, और उसका तरीका सिंपल, पुट साइड में जाने का और वहाँ पे
यहाँ पे डेल्टा और ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट, ये दोनों को सिलेक्ट करने का है। डेल्टा पहले 0.6 डालने का है, ओपन इंटरेस्ट में फिर जो हायर साइड में होगा उसे सिलेक्ट करने का है, ठीक है। नाउ कमिंग बैक हियर फटाफट, तो ये मैंने यहाँ पे सेल का ट्रेड ले लिया है। अभी देखते हैं कि ये कहाँ पे, ऐसा इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। स्टॉप लॉस सेम, अगर दो कैंडल मिलके एक सेटअप के आधार पे एंट्री ले रहे हो तो दोनों कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, जैसे कि हाईएस्ट पॉइंट ये लाइन है, तो ये लाइन के ऊपर में क्लोज मिला तो मेरा स्टॉप लॉस हिट है, अदरवाइज मैं ट्रेड में बने रहूंगा, पहला, है ना। तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। स्टॉप लॉस का यही एक तरीका होता है लगाने का, जो सबसे छोटा और सबसे कारगर तरीका है लगाने का। एक दूसरा, अभी स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, सेटअप मैंने आपको बता दिया, प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं इसमें प्रॉफिट बुकिंग क्या है। और प्रॉफिट बुकिंग की स्ट्रेटजी सब में सेम है, एक ही स्ट्रेटजी है, रिवर्सल चाहिए मुझे। अगर सेल के साइड में हूँ, सेल का ट्रेड है मेरा, तो बाई का रिवर्सल, और बाई के साइड में हूँ तो सेल का रिवर्सल चाहिए मुझे, ठीक है। अभी देखते हैं इसमें यहाँ पे क्या होता है। अब ये कैंडल ओके, अब ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग कूद के भाग जाएंगे। क्यों भाग जाएंगे? क्योंकि ये इतनी बड़ी कैंडल देख के लोगों को लगेगा ओ यहाँ से तो रिवर्सल हो रहा है, शायद ये 2 बार रिवर्सल भी लोग, कुछ लोग इसमें देख लेंगे। लेकिन होगा क्या, देखो मैंने एक चीज हमेशा बताई है, लाइन पे क्लोजिंग नहीं चाहिए मुझे। लाइन पे मतलब मैं मेरे फेवर में गिनूंगा उसको। अगर कोई भी चीज लाइन पे होती है दैट मीन्स कि वो कंफर्म नहीं हुआ है। तो ये लाइन पे था इसलिए मैंने इसको कंफर्म नहीं माना। मैंने ठीक है, इसमें कितना जाएगा भाई, मेरी एंट्री तो यहाँ पे है ना, इसी की एंट्री है। तो जो भी देखो स्टॉप लॉस मेरा कितना 17 पॉइंट्स का है, कैंडल बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन वो यहाँ से बना इसलिए। तो मैं एक और कैंडल का मैंने वेट किया यहाँ पे, और देखो फिर क्या हुआ। हो सकता है ये कैंडल जो यहाँ पे रेड बनी है ये ग्रीन बनती है यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं, अगर ग्रीन बनता तो ये 2 बार रिवर्सल सेटअप कंफर्म होता, फिर मैं अपना स्टॉप लॉस काट के उसमें एक बाई भी लेता। मैं दोनों के लिए तैयार हूं। आपको हर वक्त दोनों ट्रेड के लिए तैयार होना है जब भी ऐसा सिचुएशन बनेगा तो, ठीक है। तो अभी अपन इस ट्रेड में है, और इस ट्रेड में मैं प्रॉफिट मैंने कहाँ बुक किया मैं वो आपको दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ये एक रिजेक्ट, मुझे लगा कि यहाँ पे एक रिजेक्शन मिल रहा है, क्योंकि ये कैंडल, ये इस कैंडल ने देखो इसकी जो बॉडी है ना, ये मूविंग एवरेज लाइन के जस्ट नीचे आई है, ठीक है। और इसे अगर मैं लाइन चार्ट पे देखूँ बाय द वे, तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि ये प्रॉपर तरीके से वहीं से ऑलमोस्ट रिवर्स ले रहा है, ठीक है। बट एनी विच वे, नॉट टू गेट कंफ्यूज विद द लाइन चार्ट, आप सिर्फ यहीं पे देखो। तो यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट को बुक कर दिया 19 पॉइंट का, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था मुझे यहाँ पे एक बाई लेने के लिए। मैंने सोचा कि लूं, बट मैंने एक और कैंडल का वेट किया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मुझे ये कैंडल की जो बॉडी है ना वो पूरी की पूरी नीचे थी। देखो मैं सेल साइड में हूँ, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, लेकिन मुझे बाई करने के लिए फोर्स चाहिए था, और वो मुझे मिला अगले कैंडल में। तो फिर मैंने यहाँ पे बाई साइड का एक ट्रेड लिया, तो मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या है, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। अब रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन क्या, ये भी एक सेटअप है जिसके आधार पर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो गिन के 6-7 सेटअप है, उसके आधार पर मैं ट्रेड लेता हूँ। और वो सारे के सारे सेटअप मैंने यहाँ पे 5-5 मिनट के वीडियो में डिटेल में समझा रखे हैं। तो आपको हर वक्त यहीं पे आना पड़ेगा, और यहाँ पे आकर के सेटअप, ये देखो रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ये 8 मिनट का वीडियो है। तो आप A to Z में आओ और यहाँ पे आकर के सब कुछ सीख के जाओ, ठीक है। और फिर मार्केट में दबा के पैसे कमाओ। ओके, सो नाउ ये हो गया अपना बाई साइड का। अभी यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो अब इसे का थोड़ा छोटा करके देखेंगे ना, ये डबल टॉप है यहाँ पे, ठीक है। ये एक डबल टॉप है। अभी डबल टॉप क्या है, एक रिजेक्शन पॉइंट है जहां से मार्केट रिजेक्ट ले सकता है। तो अब ये मुझे दिख रहा था यहाँ पे, लेकिन मैंने इसमें लिया नहीं, है ना। रिजेक्शन में मैंने मतलब नहीं मैं बाई साइड से ट्रेड से निकला, नहीं मैंने सेल का कोई ट्रेड लिया। मैं एक और कैंडल का वेट कर रहा था, फिर एक कैंडल कुछ ऐसा ग्रीन बन गया, तो ये सैंडविच ऐसा हो गया कुछ, फिर एक अगला कैंडल वो एक रेड बना। अब मैं इस कैंडल में मैंने प्रॉफिट को बुक किया और एक सेल का ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे फिर लगा कि शायद ये अब अभी इस स्क्रीन के बाद एक फॉलोअप आना चाहिए था अगर तोड़ना होता तो। इसने कोई फॉलोअप नहीं दिया, और ये डबल टॉप बिल्कुल कंफर्म सेटअप था यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया सेल साइड का, मतलब पुट खरीदा मैंने। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि इस पुट में कितने पैसे बने, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे आया, फिर नेक्स्ट कैंडल, हाँ यहाँ पे। अब ये देखो, ये है अगेन रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ठीक है। रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग लाइन में एक चीज हमेशा याद रखना, एटलीस्ट ये 3-4 कैंडल ऐसे जब वो ऊपर जाए, एक ऊपर ऐसे जाता हुआ होना चाहिए, मतलब एक 3-4 कैंडल ऊपर गया, फिर ऊपर से जब नीचे आया तो भी एक 1-2-3 एटलीस्ट 3 से 5 कैंडल होना चाहिए, और कैंडल के साइजेस भी ना एक मीडियम टू लार्ज होने चाहिए। देन ये एक बढ़िया रिजेक्शन बनता है ना। रिजेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, जैसे कि ये प्राइस है वो ऊपर की चल रही थी, ऊपर से हल्का नीचे आया और इस लाइन से फिर से उसने रिजेक्शन लेके बाउंस कर गया ऊपर की ओर, उसे रिजेक्शन कहते हैं, ठीक है। वैसे सर डिटेल में आप यहाँ पे समझ सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया ये 2 बार रिवर्सल वाला सेटअप जो डिटेल में वीडियो बना हुआ है, तो उधर में जाके आपको चेक करना है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे एक बाय, तो ये 10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, उसे मैंने बुक किया, और फिर मैंने इसी कैंडल में मैंने वो ट्रेड भी ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे अंतर क्या है, इस वाले में इस वाले में अंतर क्या है। पहला चीज अंतर ये है, इसकी देखो ये लाइन के ऊपर में पूरी की पूरी बॉडी है दोनों कैंडल की। यहाँ पे
लाइन के नीचे में ग्रीन वाली कैंडल की बॉडी, इसलिए मैंने वेट किया था। यहाँ पे एक और ज़्यादा कन्फर्मेशन है, ये देखो ये पिन बार है, ये अपने आप में ये पिन बार है, विच इज बुलिश सिंगल कैंडल पैटर्न, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बाई का ट्रेड लिया। अब वो बाई का ट्रेड मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया वो मैं दिखा देता हूँ। तो ये बहुत जल्दी ही इसमें मतलब प्रॉफिट लेवल आ गया था अपना। तो यहाँ पे अगेन वही साइडवेज, और जब साइडवेज होगा तो मुझे प्रॉफिट नहीं बुक करना है, मुझे रिवर्सल चाहिए। प्रॉफिट बुक करने के लिए हर वक्त रिवर्सल चाहिए। उसके लिए प्रीवियस ये ग्रीन कैंडल के नीचे में अगर कोई कैंडल क्लोज दे दे यहाँ पे, इसके नीचे में मतलब ये जो ग्रीन कैंडल बना है, अब इसके नीचे में अगर अगला कैंडल रेड आ जाए और क्लोज दे दे, तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, ठीक है। और अगर वो सेटअप में होगा, मतलब मेरे कौन से सेटअप में होगा, जो मैं सेटअप पे हमेशा ट्रेड करता हूँ, इन वाले सेटअप्स में होगा तो मैं ट्रेड भी लूंगा। अगर ये सेटअप में से कोई मिलेगा यहाँ पे तो मैं ट्रेड भी ले लूंगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। लेट अस सी। आया रेड कैंडल, लेकिन उसने क्या दिया, इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं दिया, मतलब रिवर्सल नहीं ले रही है, तो मैं क्यों निकलूं, नहीं निकलूंगा। यही आपको हमेशा करना है। अब इस कैंडल ने देखो, इस कैंडल ने इन दोनों के नीचे में गया, बहुत सारे लोग निकल जाएंगे। बट ये कैंडल देखो आखिरी में क्या बना है, और ये पता है ये बना है, मुझे अच्छे से याद है, ये आखिरी के 15 या 20 सेकंड में बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट कैंडल। अब देखो अगेन ये लाइन पे आके बिल्कुल क्लोज हो रही है, प्रीवियस कैंडल के लो के लाइन पे आके क्लोज हो रही है। तो ये जब तक वो लाइन को अच्छे से क्रॉस ना कर जाए, नंगी आंखों से दिख ना जाए प्रॉपर, तब तक नहीं निकलना है। हाँ, इसमें निकलेंगे। अब इसमें इसमें तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं, मेरा निकल गया, निकलने दो ना, क्या प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है इसमें। सी, अगर बड़े प्रॉफिट 3 गुना प्रॉफिट बनाने हैं, जैसे देखो अभी यहाँ अगर ये वाली हरकत से निकलेंगे, तो इस वाले ट्रेड में दे बताओ, इस वाले ट्रेड में तो इधर में निकल जाते, या फिर यहीं पे निकल जाते, या फिर यहीं पे निकल जाते, तो 3 गुना प्रॉफिट बनाना यहाँ पे, और प्रॉफिट तो यहाँ पे भी बना है। तो अपने को प्रॉफिट बनाने से मतलब है सही तरीके से, और ये कब होगा। इसलिए अब देखो यहाँ पे इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया है, तो मैं एक चीज आपको और इसमें समझा ही देता हूँ, है ना। एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आखिरी कैंडल, एंड देन वी जस्ट वाइंड अप दिस overall piece, and then I'll just tell you one more very crucial thing. Okay, so ये था ओवरऑल 198 पॉइंट का प्रॉफिट। तो देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, वो ये है कि हर वक्त जब आप ट्रेड लेते हो तो सेटअप को लेके ऑब्सेस मत हो। सेटअप एक जरिया है ट्रेड में घुसने का, पैसा कमाने का नहीं। पैसा तो तभी बनेगा जब आप सेट वो ट्रेड पे सही जगह पे प्रॉफिट को बुक करोगे, या फिर सही जगह पे स्टॉप लॉस को बुक करोगे। अगर स्टॉप लॉस बुक नहीं किया, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस, लॉस को स्टॉप करने के लिए स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं तो फिर तो लॉस ही होना, और लॉस तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक दूसरा, अगर प्रॉफिट को अगर ढंग से बुक करना है, तो वो कब बुक होता है, वो एक ही तरीका है, रिवर्सल, और कोई तरीका ही नहीं है। वो नाचने दो, डांस करने दो कैंडल को, जितना डांस करना है उसने। अगर वो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज देगा, तभी मैं बाई से निकलूंगा। अगर वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज देगा, तभी मैं सेल से निकलूंगा, वरना नहीं निकलूंगा। समझ में आ गई बात।